अस्सलाम वालेकुम जी। टाइप ऑफ साइकोलॉजी में लेक्चर नंबर 6 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इससे पहले टाइप ऑफ साइकोलॉजी या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में मैं आपको ऑलरेडी 5 लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि बिहेवियरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और आज छठा लेक्चर है मेरा, जिसमें मैं आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में आपको ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंडक्शन प्रोग्राम पर टीचर, ख्वाह वो प्राइमरी स्कूल के हो, ख्वाह वो एलिमेंट्री के हो, ख्वाह वो सेकेंडरी के हो, उन सब के लिए साइकोलॉजी का कोर्स लाजमी भी है और इस मैनुअल के मुताबिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये सारी वीडियो, मेरी ये जो काविशें है, ये जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, आप इसको पसंद भी करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, चिपलिंग एक साइंटिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट का डिफिनीशन करते हैं। एक्सपेरिमेंट का डिफिनीशन वो कुछ इस अंदाज में करते हैं कि इट इज ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट अंडर कंट्रोल कंडीशन फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यानी चिपलिंग क्या करता है? एक्सपेरिमेंट इज ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बात कि इसमें आप बहुत ज्यादा चीजों को लगातार आप एक चीज को देखेंगे, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी एक मरतबा आपने देख लिया, फिर आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे, मुशाहिदा आप बार बार करेंगे। अंडर, अगर ये ऑब्जर्वेशन आपका कैसे होगा? अंडर कैरिड आउट अंडर कंट्रोल सिचुएशन। यानी कंट्रोल सिचुएशन का ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक क्लास 5th की स्टूडेंट है, उसमें एज उसका 12 साल है, तो आपने सारे 12 साल के बच्चों को एक ही क्लास को देखना है। इस तरह नहीं है कि एक मरतबा आप स्कूल गए, प्राइमरी स्कूल, आपने वहां पर क्लास 1 को मुशाहिदा किया, फिर दूसरी मरतबा जब दूसरे दिन गए तो आपने क्लास 2 को मुशाहिदा किया, और फिर तीसरे दिन अगर आप गए तो फिर आपने क्लास 3 का मुशाहिदा किया। तो इसका ये मतलब नहीं है, कंट्रोल सिचुएशन का ये मतलब है कि एक क्लास में आप एक हफ्ते तक बार बार जाकर हर दिन आप उसको देख रहे हो कि भाई मंडे के दिन, फिर मंगल के दिन, फिर बुध के दिन, फिर जुमारात, फिर जुमा, फिर हफ्ता, फिर गर्मियों में, फिर सर्दियों में, फिर बारिश में, फिर मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट में आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसको कहते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन। यानी एक एज के, एक एजुकेशन के, ठीक है ना। और तो अगर आप ऐसे कंट्रोल कंडीशन में देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। याद रखिए, एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके जरिए किसी चीज को डिटरमाइन किया जाता है, किसी चीज को टेस्ट किया जाता है, किसी चीज को डिस्कवर किया जाता है। आए दिन आप देखते हो कि लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होकर कोई नई चीज डिस्कवर किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके 5 एलिमेंट है, 5 कंपोनेंट है। सबसे पहले प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और इसके बाद फिर दूसरा कंपोनेंट इसका सब्जेक्ट होगा, तीसरा इसका क्या है, सब्जेक्ट के बाद फिर आपके पास हाइपोथेसिस बनेगी, और हाइपोथेसिस के बाद फिर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद फिर आपके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। तब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो एलिमेंट है, जो कंपोनेंट है, वो पूरे होंगे। ये 5 चीजें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए जरूरी है। सबसे पहले प्रॉब्लम, यानी आप कौन से प्रॉब्लम को, मिसाल के तौर पर लर्निंग प्रॉब्लम है,
राइटिंग प्रॉब्लम है, रीडिंग प्रॉब्लम है बच्चों का स्कूल में जाकर, या किसी जगह पर लोगों के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम है, तो उनको सबसे पहले आप पॉइंट आउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर लर्निंग प्रॉब्लम है, लर्निंग इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसकी बात क्या है, सब्जेक्ट में आप क्या है, लर्निंग प्रॉब्लम में सब्जेक्ट में आप क्या कहेंगे, एक एज है, एक किसी एक क्लास का आप लर्निंग स्किल एक वक्त में मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। उस पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ख्वाह वो प्राइमरी के लेवल के हो, ख्वाह मिडिल के हो, ख्वाह स्कूल के हो, ख्वाह कॉलेजेस के हो, ख्वाह यूनिवर्सिटी के हो। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हर जगह अप्लाई होती है। ये नहीं है कि ये एक स्कूल के लेवल तक है, ये यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, रिसर्च सेंटर में, गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस में, इन सब जगहों पर एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यूटिलाइज करती है एक साइंटिफिक मेथड को टू स्टडी ए होल रेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना। क्लियर है। अब जी एक चीज मैंने आपके सामने डिस्कस की कि वेरिएबल, अब हाइपोथेसिस आंसर नहीं होता, ठीक है ना, बल्कि एक टेंटेटिव आंसर तो हो सकता है, मे और मे नॉट भी। तो इस हाइपोथेसिस के लिए फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट में ठीक निकला तो फिर तो लॉ थ्योरी बन गई ना। अब वेरिएबल और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मैं आपको शॉर्टली, वेरिएबल कैसे कहते हैं, वेरिएबल वो चीजें हैं, वो मटेरियल है, वो प्रोसेस है जिसकी वजह से क्वालिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। यानी इज ए क्वालिटी विच इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो गई है तो ये वेरिएबल पॉजिटिव वेरिएबल है, अगर डिक्रीज हो गई है तो ये वेरिएबल नेगेटिव वेरिएबल है। यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए क्वालिटी में इजाफा या कम हो जाती है। अब दो किस्म की वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बहुत ही मुख्तसर एग्जांपल, वेरिएबल में क्या है, मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस है एक वेरिएबल, मिसाल के तौर पर है एज है एक वेरिएबल, मिसाल के तौर पर एजुकेशन एक वेरिएबल है, एक्सपीरियंस एक वेरिएबल है, एनवायरनमेंट एक वेरिएबल है। मिसाल के तौर पर एक मुख्तसर सी मिसाल है, आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, तो जी अब साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरी होगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतरीन तरीके से साइकिल चला सकते हैं, या मोटरसाइकिल या ड्राइविंग, मोटर कार जो भी है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रैक्टिस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां पर आपने इस प्रैक्टिस की वजह से साइकिल बेहतरीन तरीके से, परफेक्ट तरीके से सीख लिया ना, तो यहां पर आपका साइकिल चलाना यानी लर्निंग आपको हासिल हो गई ना, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर इन्हिसार नहीं करता। अब प्रैक्टिस जो भी करेगा उसी को इसी तरह रिवार्ड मिलेगा। लेकिन लर्निंग क्या है, प्रैक्टिस के साथ लर्निंग इंप्रूव द प्रैक्टिस। इसी तरह एक्सपीरियंस एक वेरिएबल है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सपीरियंस के बेस पर आप बहुत ज्यादा चीजों को आसानी के साथ शॉर्ट टाइम में लर्न कर सकते हैं। तो ये लर्निंग इस जगह फिर एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लर्निंग क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह एज, बड़ी उम्र के जो स्टूडेंट है वो सिंपल कंसेप्ट को जल्दी सीख लेते हैं, जबकि उसी एज के स्टूडेंट उसी कंसेप्ट को उसमें दिन 2 दिन लगाते हैं। तो ये एज यहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां पर लर्निंग क्या है, फिर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बहरहाल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम सबसे पहले प्रॉब्लम फिर सब्जेक्ट। याद रखिए कि सब्जेक्ट में टॉपिक नहीं होगा, वेरिएबल होंगे, ठीक है ना, टॉपिक इसमें नहीं होंगे।
और तीसरा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है, अगर एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो गई तो ठीक नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो आपको मैंने समझा दिया प्रैक्टिस का मिसाल देकर कि लर्निंग में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये प्रोवर्ब कहावत मशहूर है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना। अब साइकिल चलाने में जितना ज्यादा जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा, इसी तरह राइटिंग में, इसी तरह रीडिंग में जितना ज्यादा वो रीडिंग करेगा उतना ज्यादा वो रीडिंग स्किल उसकी बढ़ेगी। इसी तरह एक टाइपिस्ट जो रोजाना की बुनियाद पर टाइपिंग करते हैं तो इट लास्ट वन डे वो बहुत तेज हो जाता है, उसकी स्पीड पता नहीं है कि पर मिनट में 50 वर्ड्स 60 वर्ड्स पर मिनट या 40 वर्ड पर मिनट, इसी तरह स्पीड बढ़ जाता है। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिस है, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस करेगा तो ये मश्क यानी लर्निंग ज्यादा होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रैक्टिस है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? लर्निंग है। तो ये 5 कंपोनेंट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। याद रखिए कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है, उसमें एक्सपेरिमेंट शामिल होंगे, उसमें कोरिलेशन स्टडी शामिल होगी, उसमें केस स्टडी शामिल होंगी, उसमें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी होंगे। तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के साथ इस तरह टाइप ऑफ साइकोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो इंडक्शन प्रोग्राम में टीचर के लिए फेज 3 में दिए गए हैं, वो सारे टॉपिक इसी टॉपिक के साथ मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसी पर वीडियो बनाऊंगा, जिसका लेक्चर 7 में आपको मुशाहिदा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी है, जरा बढ़ गई है, लेकिन वीडियो लेंथ जरा ज्यादा हो गया है, लेकिन माजरत के साथ, चूंकि डिटेल में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, 5, 10 या 15 मिनट की कोई इतनी लंबी वीडियो नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करें और सर कासिम को आप इजाजत दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।